तो एचटीएमएल फॉर्म में क्या होता है कि जब भी हमें कहीं से डेटा का कलेक्शन करना होता है, कोई भी अगर क्लाइंट साइड पे बैठा हुआ है और हम सर्वर पे बैठे हुए हैं और हमें आपका डेटा चाहिए, तो हम क्या करते थे, या तो हम गूगल फॉर्म बना के आपको भेज देते थे। भेजा था कभी? कभी सर ने भेजा होगा, भेजा था? नहीं भेजा था? तो गूगल फॉर्म बना के भेजते थे। और हमारे पास क्या है कि अगर हम वही फॉर्म अपनी वेबसाइट के लिए बनाए तो कैसे बनाएंगे, एचटीएमएल के रिस्पेक्टिवली बनाए। तो फॉर्म क्या करता है कि जो भी डेटा हमारा आ रहा है उसको कलेक्ट करता है। तो कलेक्शन के लिए हम इनपुट का यूज करेंगे, वो कीबोर्ड से वैल्यूज डालेगा। और कहाँ डालता है, जैसे तो गूगल ओपन करते हैं हम लोग, यहाँ पे गूगल ओपन किया जैसे ही, तो क्या आता है, ये एक ही तो यहाँ पर बॉक्स बन के आता है। ये इसी में आप कुछ भी लिखते हो, ये वैल्यूज किसके पास जाती है, गूगल के सर्वर के पास जाती है। फिर वहां से जो भी डिसीजन होता है उसके रिस्पेक्टिवली आउटपुट मिलता है। ये तो कंडीशन है, इसलिए वेब फॉर्म बनाए जाते हैं। ये क्या है, ये इसने अपना नाम लिख दिया, आप भी अपना नाम लिख सकते हो। तो ये जो ये बॉक्स बना है, ये इस बॉक्स को बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट का मतलब जो डेटा आप ABCD EFG जो भी डेटा आप डालना चाहते हो वो टेक्स्ट कहलाता है। और इनपुट में आपको ये डेटा लेना होता है और उसके रिस्पेक्टिवली आप जो भी परफॉर्म करोगे वो चीज के कहलाएगी एक्शन। यानी टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेने के बाद आपको वही एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर एक्शन के लिए क्या दे रखा है, ये सर्च का आइकन बना के दे रखते हैं। हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, बटन बनाएंगे। ये एक बटन के टाइप ही है, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखोगे, लेकिन लिखने से थोड़ा सर्च कर लेगा। ये हमने लिखा, यहाँ पे जो भी चीज थी उसका सर्च तो करा नहीं उसने, ये तो पहले कुकीज इसकी पड़ी हुई इसमें है इसलिए डिस्प्ले हो रहा है। अदरवाइज अगर हम कुकीज क्लियर कर देंगे तो ये भी नहीं दिखेगा। तो जब तक हम कोई की प्रेस ना करें या माउस का को दबाए ना, जो भी राइट और लेफ्ट इससे भी हमने वर्क करना है, तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो क्या होता है कि या तो माउस की क्लिक ही तो करते हैं, तो माउस की क्लिक इवेंट पे काम होगा, या कीपैड के एंटर की प्रेस करने पे कोई वर्क परफॉर्म होगा। तभी यहाँ सर जो भी आउटपुट डिस्प्ले होना होगा उस वर्ड के रिस्पेक्टिवली वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। वही चीज हमें यहाँ पर एचटीएमएल फॉर्म में आगे इसकी लिख लो। कह रहा है एचटीएमएल फॉर्म यूज्ड टू कलेक्ट द यूजर इनपुट and the user input is most often sent to the server for processing। तो क्लाइंट सर्वर बता ही दिया था आपको, एक क्लाइंट कंप्यूटर होगा एक सर्वर कंप्यूटर होगा। अब फॉर्म में क्या होता है कि जैसे कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिंपल सा बना हुआ है, कहीं कहीं मोबाइल नंबर का ऑप्शन होता है, मतलब मोबाइल नंबर। तो हमारे यहाँ इंडिया में मोबाइल नंबर कितने डिजिट के होते हैं, 10 डिजिट के होते हैं। तो हम क्या लिमिटेशन वहां अप्लाई कर सकते हैं, 10 की, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। तो दो टाइप से होता है कि एक तो फॉर्म भरा और उसकी चेकिंग हुई, जो भी आपने दिया था, तो वो चेकिंग जो हुई वो क्लाइंट साइड पे हुई। लेकिन जब आपने सबमिट किया फॉर्म तो वो कहाँ चला गया, डेटा सर्वर पे। जैसे आपने कभी कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा, उसमें क्या आता है कि जैसे आपने फॉर्म भरा और सबमिट किया, या स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, सब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, उसमें जैसे आप क्लिक करते हो, बटन दबाते हो, भरने के बाद में वो जनरेट हो गया जाता है फॉर्म। फिर आपसे दोबारा पूछता है कि आपने अगर एक बार चेक कर लीजिए, अगर डेटा सही भरा है तब इसको सबमिट करो, अदरवाइज अगर एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग कर सकते हो फिलहाल अभी, क्योंकि वो अभी आपके कंप्यूटर पे है डेटा, वहां पर वैलिडेशन हो रहा है। और अगर वो सबमिट हो जाएगा और सर्वर पे चला जाएगा तो आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे जब तक कि वो दोबारा से लिंक ओपन नहीं करेंगे। तो ये वाली कंडीशन होती है। तो एक होता है क्लाइंट साइड पे वैलिडेट करना डेटा को, और दूसरा क्या होता है सर्वर साइड पे वैलिडेट करना। तो अगर आप क्लाइंट साइड पे बैठे हुए तो क्लाइंट साइड पे आप अपडेशन कर सकते हो, सर्वर साइड पे नहीं कर सकते। ये कोड दिखा रखा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एचटीएमएल फॉर्म के नाम से बनाया जाता है। एक्शन जो है, जो भी एक्शन अभी परफॉर्म होना है वो आ जाएगा। हमने लेबल ये डिसाइड किया, अभी केवल देखना है कि यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पर
लास्ट नेम लिखना है, उसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सबमिट करके देखते हैं, तो ये डिस्प्ले होके आ गया, उसने केवल डिस्प्ले करा दिया आपका। वहां पर डिस्प्ले होके नहीं आता है, वहां पर क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको उसे देना है आपको, वो आपके पास जनरेट होके आ जाएगा और बाकी डेटा जो चला जाएगा वो सर्वर के पास है। तो इस ढंग से करते हैं हम लोग। सबसे पहले सेकंड लिखो, इसमें फॉर्म को डिजाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर्म एलिमेंट का यूज किया जाता है, फॉर्म टैग का यूज करते हैं। जैसा एचटीएमएल लिखते थे, एचटीएमएल लिख के एचटीएमएल को लास्ट में क्लोज किया, उसके बाद बॉडी लिखा, बॉडी को क्लोज किया लास्ट में, और बॉडी के अंदर अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हो तो फॉर्म को लिखोगे, फॉर्म का टैग स्टार्ट करोगे और फॉर्म का टैग क्लोज करोगे। इसके अंदर आपको डिफाइन करने होंगे जो भी बॉक्सेस आप बनाना चाहते हो। तो कौन कौन से बॉक्सेस होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बन सकता है, चेक बॉक्स बनता है, बनता नहीं बनता है कि अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो और उसमें जेंडर का कॉलम आ रहा है तो आप उसमें क्या है कि हम टेक्स्ट बॉक्स देने की जरूरत ही नहीं है, 2 ही ऑप्शन रहते हैं, मैक्सिमम 3 ऑप्शन रह सकते हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है ट्रांसजेंडर को, है तो 2 ऑप्शन देंगे, मेल या फीमेल, और तो हम क्या करेंगे, उसे चेक बॉक्स देने की जरूरत ही नहीं है, एक पे टिक कर दे, तो वो ऑप्शन दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या दे सकते हो, आप रेडियो बटन का दे सकते हो, जिसको पॉइंट बन के आता गोल गोल, ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे, उसमें कंडीशन ये होती है चेक बॉक्स में आप 3 4 5 जितना भी सिलेक्शन करना चाहते हो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन रेडियो बटन में कितने भी बटन बने हुए हो एक फंक्शन के अंदर केवल आप एक का ही सिलेक्शन कर सकते हो, 2 का सिलेक्शन नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम में होता है, एग्जाम में क्या होता है कि भाई एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके 4 ऑप्शन आए आपके पास, तो आपको क्या करना है, किसी एक को बबलिंग करनी है, किसी एक की बबलिंग के लिए हम रेडियो बटन यूज करेंगे, जैसे बबलिंग का बटन होता है, बबलिंग बन के आता है गोल गोल, ऐसी रेडियो बटन बन के आता है। उसके बाद एक सबमिट का बटन होता है, जो जैसा कि यहाँ पे दिखाया था, ये सबमिट, ट्राई योरसेल्फ, ये बटन बने हुए हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट लोकेशन पे नेविगेट कर जाओगे, या जो भी डिस्प्ले होना होगा मैसेज को डिस्प्ले हो जाएगा। लिख लिया इसको, लिख लिया। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने ये वाला लिख दिया फॉर्म, और फॉर्म को क्लोज कर दिया, इसके अंदर हमें लिखना है, क्या लिखना है, ये इनपुट वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, एलिमेंट टैग अप्लाई करना है। तो ये इनपुट के टाइप दे रखे हैं यहाँ पर, क्या आप क्या बना सकते हो, इनपुट टाइप को टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, आप इसको रेडियो बटन बना सकते हो, आप इसको चेक बॉक्स बना सकते हो, आप इसको सबमिट के लिए बना सकते हो, वो तो वो बटन बन के आ जाएगा, और अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो बटन के नाम से आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, उसके फर्दर और भी आएंगे, तभी मैंने लिखाया, वो इकट्ठा एक बार में लिखूंगा मैं भी। टेक्स्ट फील्ड में तो इनपुट टाइप अगर टेक्स्ट लिखा है तो आप उसका क्या दोगे, एक नेम दोगे, आईडी दोगे उसके लिए, जिससे क्योंकि अगर हमने 5-6 टेक्स्ट बॉक्स या 10 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए। चाहे हमने पहला टेक्स्ट बॉक्स बनाया है तो उसे 1 ही लिख दो, टेक्स्ट P1 P2 P3, जिससे आइडेंटिफाई हो पाएगा जब भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको कॉल करने की, हमें अगर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स से कुछ डेटा लेना है, ये सर्वर साइड पे जरूरत पड़ती है एक्चुअली। ये तो आपको दिख रहा है कि आप क्लाइंट साइड हो तो आपको बॉक्स बन के दिख रहे हैं, लेकिन सर्वर साइड पे नहीं दिखते। तो इसलिए अगर हम सर्वर साइड पे बैठे हुए काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उस आईडी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये सेकंड वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है, और उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेने होंगे। सपोज हमने क्या किया कि डीओबी एक नाम का बनाया एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, उसमें डीओबी उसे फिल करनी है, किसके बेसिस पे करनी, कैलेंडर के बेसिस, कैलेंडर भी बन के आए वहां पर, ये भी तो चाहते हो आप कैलेंडर भी बन के आए, उसमें से वो डीओबी फिल कर दें, लेकिन हमें वहां कंडीशन भी लगानी है कि भाई इतनी एज से इतनी एज तक के अप्लाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो अब वो सर्वर करेगा, उसे तो नहीं पता कौन से टेक्स्ट बॉक्स में डीओबी लिखा हुआ है, सपोज नहीं पता उसे, अब वो कैसे पता लगेगा, या तो वो बार बार फॉर्म खोले और फिर कोडिंग करे, एक तो ऑप्शन उसके पास वो उसमें टाइम लगेगा। उसका बेटर तरीका क्या है, उसे ये पता है ये फील्ड हमने डिफाइन
डिफाइन करी है और चौथे वाले नंबर पे हमने डीओबी लिख रखी है, तो सीधे वो T4 को कॉल कर देगा और वहां से कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देगा कि जो भी वैल्यूज आई है वो लेस देन और ग्रेटर देन जो भी उसे कंडीशन अप्लाई करनी है if में, अगर लेस देन ग्रेटर देन वैल्यूज है केस स्टेटमेंट पढ़ेगा ना आपने, हाँ तो वही इफ की कंडीशन अप्लाई कर दो या ऐसे कंडीशन अप्लाई कर दो, वो करके वहां अलाउ कर देगा कि आप नेविगेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये वहां पर लाई नहीं करेगी तो आप सबमिट बटन प्रेस ही नहीं कर पाओ, वो डिसेबल रहेगी। तो इस ढंग से भी कर सकते हैं, एक बार बना के देखते हैं इसको, है ना। हमें क्या करना है, ये लिखना है, किसके अंदर लिखना है, बॉडी के अंदर। तो हमें यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, इतना तो आप लिखोगे, उसके बाद फॉर्म लिख दोगे, फिर उसके बाद फॉर्म को क्लोज भी करना है, तो हमने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। अब जो डिटेल लिखनी है वो उस फॉर्म के अंदर लिखनी है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या क्या लिखनी है कि सबसे पहले हमें एक इनपुट टाइप बनाना है, किस टाइप का, टेक्स्ट का। और फिलहाल अभी हम इतनी वैल्यू कैलकुलेट कर यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसमें से अभी हमें इन चीजों का मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं देना चाहते, हमें केवल इतना काम, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया और इसको सेव करा दिया। ये उन्हें नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिखा रहे हैं। तो इस टाइप से प्रोग्राम बना लिया, यहाँ पे फॉर्म, दोनों फॉर्म वाले टैग आ गए, क्लोज कर दिया, और इनपुट टाइप क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। अब इसको हम सेव करा देंगे, सेव कराने के बाद इसको रन कराएंगे। रन कराते हैं तो प्रोग्राम कैसा आएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। आ गया बन के। अब जितने टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो आप सारे टेक्स्ट बॉक्स बना। अब हम दूसरा ऑप्शन क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा से सेम इसी को कॉपी करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, फिर दोबारा से सेव करा देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फिर रन कराते हैं, ये है। कितने बॉक्स बन के आ गए, 4 बॉक्स। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है हमारे साथ, चारों बॉक्स पे कैसे बन के आ रहा है, एक ही लाइन में। लेकिन हम क्या चाहते हैं, 4 चीजें डिफाइन करनी है आपको, तो अलग अलग बनाओगे, तो अलग अलग के लिए न्यू लाइन का यूज करोगे, किसका यूज करते हैं, देखो टैग, बीआर टैग का यूज करोगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दोगे, ठीक है। फिर इसको सेव करा दिया हमने, फिर रन कराएंगे इसको, एक पे लगाया दिया तो नीचे आ गया। अब क्या करते हैं हम दोबारा से, हम बीआर को फिर कॉपी कर लेते हैं और कम से कम 3 बार लगाते हैं, ठीक है। हमने बीआर चेंज कर दिया, उसके बाद फिर सेव कराया। ये मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे आप बनाना सीख जाओ। सेव कर दिया, सेव करने के बाद फिर इसको रन कराएंगे, गैप आ गया। तो ये आप
उसकी डिजाइनिंग आप कितना गैप देना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब सब में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये ज्यादा गैप हो रहा है तो हम यहाँ से हटा लिया, 2 काफी है। उसके बाद इसमें लगा देते हैं BR, फिर थर्ड वाले में लगा देते हैं BR, और इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अभी हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं चलो अब टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, रेडियो बटन बनाएंगे। क्या क्या बताया था अभी, देखो यहाँ पर रेडियो, तो यहाँ रेडियो लिख दोगे आप फिलहाल, रेडियो लिख दिया। और क्या बनाया, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स बन गया। उसके बाद क्या बनाया, एक बटन, ये बना। इसको यहाँ लिखते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। इसको दोबारा से सेव करा दिया। उसके बाद दोबारा से रन कराएंगे, है ना। ये बन के आ गया, देखो बटन बन के आ गया, सबमिट। हमने नाम दिया सबमिट, इसलिए सबमिट नाम आया। कुछ और नाम देते तो वो आ जाता है डिस्प्ले, वो बताएंगे कैसे करना है। ये चेक बॉक्स बन के आ गया, ये रेडियो बटन आ गया। ऐसे करके डॉट लगाओ, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। यहाँ सबमिट करोगे, लेकिन अभी सबमिट पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये गायब जरूर हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि हमने सबमिट पे कहाँ जाना चाहिए, वो सर्वर साइड पे, और सर्वर की प्रोग्रामिंग हमें आती नहीं है। हमने अभी तो हम कौन सी कर रहे हैं, केवल क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सबमिट करने पे कुछ नहीं होना, ये डेटा जो था क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब जैसे सबमिट किया वो चला गया, कहाँ गया, सर्वर के पास गया, फिर वो सर्वर साइड पे। और सर्वर साइड पे क्या है, जब आपको DBMS आएगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे सर्वर साइड पे जाता है वो डेटा। अब बना लोगे इसको, बेटा इसको लिख लो। जितना बताया वो प्रैक्टिकल बनाए थे, नहीं बनाए, कुछ रह गए नहीं। और ये हमने पहले बता दिया है कि जितने भी टैग्स होते हैं उसमें आप कोई भी एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हो, कलर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा फॉर्म की डिजाइनिंग चाहते हो वो डिजाइनिंग एट्रीब्यूट बता दिए गए हैं आपको। फॉर्म का कलर आपको कोई डिसाइड करना है तो आप कहाँ करोगे, यहाँ पे इसके स्टाइल अप्लाई कर दोगे उसके अंदर। तो जो भी फॉर्म में टेक्स्ट डिफाइन करना है, बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है, या फ्रंट कलर डिफाइन करना है, वो सारे यहाँ पर कर सकते हो आप। सिमिलरली इस वाले टैग में भी कर सकते हो, इनपुट वाले कलर। HTML फॉर्म एलिमेंट, तो ये एलिमेंट्स होते हैं HTML फॉर्म के। एक इनपुट टाइप हो सकता है, लेबल हो सकता है,
ये लिख लो नाम सबके सेलेक्ट। टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लीजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन और ऑप्ट ग्रुप। Input element is used for collecting the data value from the client side. क्या लिखना है कि यहाँ पर फॉर्म जैसे ही आप क्रिएट करोगे सबसे पहले लेबल लिखोगे। किसके लिए बना रहे हो आप? फर्स्ट नेम के लिए या नेम के लिए? नेम के लिए आप बना रहे हो और नेम ही डिफाइन कर रहे हो उस टेक्स्ट बॉक्स में। लेबल को क्लोज कर रहे हो। उसके बाद इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, उसका नाम क्या दिया? जो नेम यहाँ दिया है। क्या नेम दिया? यहाँ नेम दिया है तो यहाँ पर नेम ही दिया और इसे बंद कर दो जिससे कि डिफरेंशिएशन रहे, क्योंकि नेम नाम का ऑलरेडी एट्रीब्यूट है यहाँ पर। इस वजह से हमने डिफरेंशिएशन के लिए नेम वन और नेम वन यहाँ कर दिया और नेम क्या हो गया? ये नेम वन हो गया। सेव हो गया ये। इसमें क्या लेवल एलिमेंट डिफाइन द लेवल ऑफ द सेवरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट। इसको नहीं लिखना है। लेवल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर, because screen reader read out loud and label when your user focus the input element. तो ये लिखना लेवल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर द स्क्रीन यूजर रीडर for displaying the text values। जो काम प्रिंटफ कर रहा है वो यहाँ पर कौन कर रहा है? लेबल कर रहा है। और स्कैनफ का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जो बनाया हमने, इनपुट टाइप। इसमें ये वाली लाइन और लिख लो। The for attribute of the label tag should be equal to the ID attribute of the input। बस ये लिखना। for attribute का लेबल टैग में, लेबल टैग के for attribute में आपको क्या नाम लेना है? जो ID दे रखी है इनपुट वही नाम देना, सेम। जिससे कि एलिमेंट जो बाइंड हो जाए एक दूसरे से। कि हमने फॉर का जो भी वैल्यू दी थी, फॉर के अंदर लेबल में फॉर दिया और उसकी जो नाम दिया नेम वन, वही इसकी इनपुट की आईडी थी, वही हमने नेम यहाँ पर डिफाइन किया। और इन दोनों का आईडी का और नेम का ये जो दो एट्रीब्यूट है, इनका काम जो होता है वो जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप जब हमें कॉलिंग करानी होती है किसी के रिस्पेक्टिव या डेटा को कलेक्ट करना होता है और उसको कहीं रखना होता है स्टोर करके, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम आईडी और नेम जरूर डिसाइड जब भी हम कोई भी बॉक्स बनाएंगे। तब सेलेक्ट एलिमेंट,